ओम मंगल मूर्ते नमः। पीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। आइए, ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यदि कोई ऐसा चतुर्भुज हो जिसमें केवल दो भुजाएं आपस में समांतर हो, पैरेलल हो, बाकी इन साइड वाले इनसे कोई विशेष मतलब नहीं है, केवल भुजाओं का एक युग्म समांतर हो जाए तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। इसका ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, मतलब ऐसे भी ये आप कर दें तो ये भी हम लोगों का समलंब है। ठीक है, यहां से ऐसे खींच दिया गया तो देखिए ये थोड़ा सा इनमें अलग अलग हो गया, तो यह भी समलंब चतुर्भुज ही है। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, शर्त मात्र एक है कि यह भुजा इस भुजा के समांतर या फिर भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ी समांतर होनी चाहिए। बोलिए, इतना ठीक हो गया? सुंदर। अच्छा, थोड़ा सा विशेष और हो सकता है। क्या हो सकता है? यदि कोई समलंब चतुर्भुज है और इस समलंब चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया तथा बाकी जो दो भुजाएं बची हुई है शेष, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, तो इस प्रकार के समलंब चतुर्भुज को हम लोग समद्विबाहु समलंब कहते हैं। यानी कि भुजाओं का एक युग्म समांतर तथा शेष दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, तो ऐसे समलंब चतुर्भुज को समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहेंगे? समद्विबाहु। लिख देते हैं, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और कुछ भी नहीं है। चलिए, तो इससे जुड़ी हुई चीजों को थोड़ा सा समझा जाए। मान लीजिए कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी है। कौन सा चतुर्भुज है? तो समलंब चतुर्भुज है। यदि इसको मैं डैट डैट करके ऐसे थोड़ा सा नीचे बढ़ा दूं और यदि यहां से यहां तक इस दूरी को मैं h कह दूं, ऊंचाई, फिर से ए बी, ठीक ना, उसके बाद ई और ये हो गया हम लोगों का एफ, तो यहां पर एक आयत बनेगा। कौन सा? तो आयत होगा हम लोगों का ए बी ई एफ। ठीक है, इतना ये तो आयत हो गया, लेकिन आयत के बाद इधर एक त्रिभुज है। ये आपको आयत के बाद एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ठीक ऐसा ही एक त्रिभुज इधर भी है कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि इनके आधार बराबर हो, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, मान लिया जाए, मानने में हम लोग माहिर हैं, गणित पढ़ने वाला विद्यार्थी तो कुछ आए ना आए, मानने जरूर आएगा। तो आधार इसका मान लें, बेमरवत मान लीजिए x, और इसको मान लीजिए यहां से यहां तक, इसको मैं मान लेता हूं y। ठीक है, माना ई सी ई बराबर x
तथा एफ डी बराबर वाई। चलिए अब आप आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई शक नहीं है, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेट आप रहें, थोड़ा कम भी रहेंगे तो भी चलिए, ठीक है। तो आपको समझ में आने वाला है मैटर। चलिए फटाफट, यानी कि हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो क्रम से चला जाए। इस त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई प्लस आयत का, तो जो आयत है, आयत ए बी ई और एफ का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और गौर करिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल तथा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो हम लोग का समलंब का क्षेत्रफल खूब आराम से आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, आरंभ किया जाए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है आपको? नहीं पता? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल पता है? पहले वीडियो दूसरे वीडियो में आपको बताया गया है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, चलिए तब यहां से आगे मैटर सॉल्व करिए। त्रिभुज बी सी ई क्या हो जाएगा? थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा। मैं इन दोनों को तो माना हूं, साथ ही में और भी मान लीजिएगा। तथा क्या मानिएगा? तो ए बी बराबर मान लीजिए, ए बी बराबर ए तथा सी डी बराबर बी मान लीजिएगा। बस इतना सा कष्ट करिए, बाकी हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग यहां से आसानी से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्या होगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र 1/2 आधार, आधार क्या है? x है, ऊंचाई क्या है? h है, तो ये हो गया हम लोग का इतना, प्लस आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल इसको हम लोग a माने हुए हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यह a होगा तो इधर भी क्या होगा? a होगा। तो लंबाई क्या हम लोगों का? a है, तो a, और चौड़ाई क्या है? तो चौड़ाई यही है h, तो ये हो गया h, प्लस आगे ध्यान देते रहिएगा, अंतिम बचा हुआ है ये त्रिभुज, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जी? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वही सूत्र तो यही लगेगा, 1/2, 1/2 और क्या चीज? आधार, आधार क्या है? y है, और ऊंचाई h है, तो ये हो गया h।
चलिए इसको उधर हल करेंगे हम लोग। थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, ठीक ना, ध्यान दे दीजिएगा आप लोग इन। तो यो एच है, यो एच है, यो एच है, तीनों जगह एच है। एच को कॉमन कर लीजिए। क्या करिए, एच को कॉमन करिए। तो जब एच कॉमन करेंगे तो आएगा हम लोगों का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहां से h कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/2। h बाहरी चला गया तो x बचेगा। यहां से क्या बचेगा, h बाहर निकल जाएगा तो केवल a बचेगा। यहां से ये h बाहर निकल जाएगा तो 1/2 और y, और कोष्टक बंद करके यहां हमने h कॉमन किया हुआ है। छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये तो केवल x होगा। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 2a, और प्लस 2 से भाग देंगे 1, ये केवल हो जाएगा y, कोष्टक बंद, और यहां पर हम लोगों का h। a 2 बार है, 2a है, दुई जगह उसको रख दें, a धन a क्या बनाएगा, 2a बनाएगा। तो उस 2a को हम a धन a लिखेंगे। चलिए तब क्या हो जाएगा ये, यानी कि यह हो जाएगा हम लोगों का, ये x हो गया प्लस a हो गया प्लस a हो गया प्लस y हो गया बटा में 2 हो गया और h हो गया। a को थोड़ा सा किनारे कर लिया जाए, यानी कि यहां से इस a को पहले लिख लेते हैं। यानी कि a को मैं पहले लिखूं तो लिखने के बाद ये a हो गया, उसके बाद हम लोगों का क्या चीज x, उसके बाद से हम लोगों का a, उसके बाद y। ठीक है, इतने पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। और बटे में 2 है तो 2, और बाकी h है तो h। जब ध्यान देंगे तो ये नीचे वाली भुजा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। x ए में सटा दीजिए a को, और यही में सटा दीजिए y को। अरे क्या बन गया, पूरा यहां से यहां तक बन गया, CD बन गया। और CD का मतलब क्या चीज, b बन गया ये। तो लिख दीजिए तब b, यानी कि ये हो जाएगा हम लोगों का a प्लस b बटा में 2, और ये क्या चीज हम लोगों का ऊंचाई, यही हम लोगों का क्या है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इसको हम लोग कह देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझिएगा, लीजिए क्षेत्रफल आ गया। अब इस पर आधारित आप प्रश्न हल करेंगे, देखा जाए प्रश्न। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसा कि अभी अभी हम लोग इसको ज्ञात किए हुए हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल यदि किया जाए तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो मिलेगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो a प्लस बी, क्या चीज, a प्लस बी। तो a हम लोग का a यह है और b यह था। ठीक है, ये पूरा क्या था, b था। तो ये दोनों क्या हैं, समांतर भुजाएं हैं। क्या है ये, समांतर भुजाएं, बटा में 2 है। यानी कि कह सकते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग,
समांतर भुजाओं का, दिखाई दे रहा है ना सभी लोगों को, भुजाओं का योग। अच्छा, इसी के साथ गुणे में क्या है, तो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है। ठीक है, तो उसको तब हम लोग हटा लेते हैं, इससे तो अब मतलब रहा नहीं, तो बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक ना, इसी को आप चाहें 60 में अभी हमने लिखा था 1/2, समांतर भुजाओं का मतलब ए प्लस बी, बीच की लंबवत दूरी क्या थी, एच थी। ठीक है, आप हिंदी में, यदि आपको लगता है कि हम हिंदी में याद कर पाएंगे तो आप इसको याद कर लें, एज सिंबल आप याद कर पाएंगे तो आप इसको याद कर लें, दोनों ही मस्त है। ठीक हो गया, क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों के सामने, पता नहीं चला। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 वर्ग सेमी है एवं दोनों समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी, ठीक ना, जो है कितना है, 19 सेंटीमीटर है, तथा दोनों समांतर भुजाओं की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाएं क्या होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा सा अब इसमें हल करने के लिए दोनों भुजाओं का अंतर दिया हुआ है, यानी कि एक भुजा में, ठीक ना, x मान लूं तो दूसरी भुजा x + 4 हो जाएगी। अब बताइए, एक x है और दूसरा x + 4 है, दोनों में कितने का अंतर है। अरे घटा लीजिए महाराज, क्या आप लोग, एक मान लिया हमने x और दूसरा हम कह रहे हैं x + 4, तो इसमें से मैं घटा दूं x, तो घटाइए, यानी x + 4 और माइनस का ये x से x कट जाएगा, 4 का तो अंतर है, यानी कि हम एक भुजा x माने तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, x + 4 हो जाएगी। कोई समस्या मक्खन, तब ठीक है। चलिए तब यहां से हम हल कर रहे हैं। हल माना समांतर भुजाओं में छोटी भुजा एक सेंटीमीटर की है तथा बड़ी भुजा x + 4 सेंटीमीटर की है, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाया जाए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, तो 475 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पता है तो क्षेत्रफल की जगह पर आप रखेंगे। ठीक है, मैं सूत्र को यहाँ पर एक बार लिखना चाहिए, नहीं लिख रहा हूं, ये आपका काम है कि आप एक बार यहाँ पर फार्मूला क्या कर लें, तो लिख लें। ठीक है, यहां आप दर्ज करिएगा। तो क्षेत्रफल दिया है 475, यानी कि ये हो गया 475, आगे बराबर है तो बराबर, 1/2 है तो 1/2, उसके बाद समांतर भुजाओं का योगफल है
तो एक भुजा x है और दूसरी भुजा हम लोगों की क्या है, x प्लस 4 है। ठीक, कोष्टक बंद। दोनों भुजाओं को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया है। ये हम लोगों का एक भुजा हो गया और एक भुजा यह हो गया। दोनों को 2 रंग से लिख देते हैं, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो। ये पहली भुजा हो गई और दूसरी भुजा हम लिख देते हैं। तो दूसरी भुजा हम लोगों का क्या है, यहाँ भी बदल देते हैं। x प्लस का 4 है तो यहाँ पर कर देते हैं x प्लस का 4। ठीक है, एक भुजा हम लोगों का x और दूसरी भुजा क्या है, x प्लस 4। और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है ये दिया हुआ है। बीच की लंबवत दूरी कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लीजिए 19। अब बस थोड़ा सा हल करना है। सब लोगों को दिख रहा है, ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। तो 2 इधर आएगा, 5 में गुणा होगा, 2 5 10। ठीक है, हासिल 1 होगा। 7 में गुणा करिए, 7 दुना के 14 और 1 15, 15 को हो गया 5, फिर से हासिल 1 होगा। और उसके बाद से 4 दुना के 8 और 1 यहाँ पर है 9, 950 हो जाएगा। ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब x और x मिलकर क्या हो जाएगा, 2x और प्लस 4 है तो प्लस 4, आगे 19 है तो 19। 19 यहाँ पर गुणे में है, इंटू में है, इधर लेकर आइए। तो इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, भाग में हो जाएगा। यानी 950 भागे में 19 बराबर क्या बचेगा हम लोगों का, तो 2x प्लस का 4। ठीक है कि ना, 19 से कटाइए, 19 पाँचे 95, यानी कि ये हो गया 5 और 0 का 0 बराबर है तो बराबर 2x प्लस का 4। 4 धन का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 50 माइनस का 4। और यहां से आगे हो जाएगा, जो बचेगा वो हो जाएगा, ये तो इधर आ गया है तो क्या बचेगा, केवल 2x बचेगा। तो ये हम लोगों का 2x। 50 गो में से 4 गो निकाल दीजिए आप, तो कितना बचेगा, 46 बचेगा। ठीक, बराबर 2x। 2 से गुणे में भाग में आएगा, कटेगा, कटा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 23, यानी कि x की वैल्यू आ गई। एक हम लोगों को मान पता चल गया। और इससे दूसरा वाला यानी कि x पता चल गया कितना सेंटीमीटर, तो 23 सेंटीमीटर। इसमें 4 जोड़ देंगे, x में 4 जोड़ देंगे तो दूसरी भुजा हमको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो एक भुजा हम लोगों की, पहली भुजा यहाँ पर, ठीक ना, छोटी भुजा हम माने थे, तो छोटी भुजा की लंबाई, तो छोटी भुजा हम लोगों का माने थे 1 सेंटीमीटर। और एक बड़ी भुजा माने थे हम, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या है हम लोगों का, तो x प्लस का 4 सेंटीमीटर का है। ठीक, x का मान अभी अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, कितना ज्ञात किए हुए हैं, तो x का मान 23 आया हुआ है। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी 23 रखिए, 23 और 4 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 23 प्लस का 4, यानी कि 27 सेंटीमीटर। यही हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सहयोग से मैं इतना देर तक यहाँ खड़ा रह सका। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।